गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्दा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि सर ये क्या है वो क्या है। बिल्कुल बता देता हूँ भाई। कुछ यूट्यूबर्स अपनी नमूनेबाजी के चक्कर में, आप लोग भी कम नहीं हैं उनसे, क्योंकि मैंने हर बात फैक्ट टू फैक्ट बताई है। मैंने पूरा रिसर्च करके, पूरी स्टडी करके तुम्हें एक एक बात विद फैक्ट विद एविडेंस, प्रमाण के साथ मैंने बताई है। फिर भी तुम्हें पता नहीं, कोई भी कुछ भी कहे वो कैसे समझ में आ जाता है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये चीज़ें कैसे जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। हो भी ऐसा ही रहा है पूरे यूट्यूब पे, तो यही चल रहा है। जुमलेबाजी ही चलती है, वही लोग चलते हैं जो फैक्ट बात करते हैं, उनको तो वैसे ही तुम लोग साइड में कर देते रहे हो। चलो, डजेंट मैटर, फिर भी ये मेरी ड्यूटी है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि दो चीज़ें बहुत बड़ी तादाद में पूछी जा रही है, जिनमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। सबसे पहला है कि पीसीएम के मार्क्स, राइट, कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए। और दूसरा है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंटर का ले रहे हैं, स्टेट का ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, साथ में इनकम का प्रूफ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सारी बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, राइट। उसी से हम बात करते हैं। सीधा चलता हूँ मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बीएसएफ ने भर्ती के साथ में रिलीज़ किया था। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछा है, बताया है आरओ के लिए, ठीक है। आरओ के लिए ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है भाई, IITI जिन्होंने कर रखा है उनका, और ये है जो कि 12th पास है, राइट। ये नीचे और लिखा हुआ है कि या तो आपने ITI कर रखी हो या तो आप 12th पास हो। अब 12th पास देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। पास इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, वो भी किसी एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, बोर्ड ही करवाता है, तो बोर्ड से होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एज ए रेगुलर स्टूडेंट, आपने प्राइवेट नहीं किया, वो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। पहले बता रहा हूँ, डिस्टेंट लर्निंग से नहीं चलेगा, रेगुलर स्टूडेंट ही चलेगा विद। अब देखो यहाँ पे देखिए भाई, बिल्कुल अच्छे से देख लेना, फिर बार बार ये क्वेश्चन नहीं करेंगे मेरे से आप। विद एग्रीगेट 60%, कितने हैं, एग्रीगेट लिखा। एग्रीगेट का मतलब है समेकित, सबको मिला करके, किसको मिला करके, मार्क्स इन पीसीएम सब्जेक्ट्स। पहले भी मैं बहुत जोर देके इसको बोला था जब मैंने ये बताया था कि तुम्हें वहाँ पे क्या क्या ले जाना। मेरा वीडियो देखना उठा के, पुराना वाला, कि तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो वाला वीडियो देखो उठा के। उसमें मैंने कहा था पीसीएम सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों को मिला करके कम से कम 180 नंबर होने चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 180 मार्क्स होने चाहिए। अब फिजिक्स में चाहिए तुम्हारे 4200, 4400, 4500, डजेंट मैटर। केमिस्ट्री में आपके 52 हो, 54 हो, 56 हो, 69 हो, 59 हो, डजेंट मैटर। नंबर किसी सब्जेक्ट में कितने भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इस बात से है कि तीनों को मिला करके कम से कम 180 नंबर होने चाहिए, बस। दैट्स वेरी क्लियर, सीधा सा फंडा है। अब भी तुम्हें अफवाह में रहना, तो तुम्हें कोई समझा नहीं सकता, और तुम इसी लायक हो, ठीक है। पहली बात तो। दूसरा जो है भाई, दूसरी क्वेरी आपकी थी कि सर EWS का क्या चल रहा है। EWS का बता देता हूँ। EWS को बेसिकली जो आपका लोकल अथॉरिटी है वो ही सर्टिफाई करता है। इसलिए आपने जिस किसी भी लोकलिटी से, लोकल गवर्नमेंट से, आपने स्टेट से बनवा रखा, बिल्कुल वैलिड है, सब जगह वैलिड है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि सेंटर का EWS लाइए, वो लाइए, ये लाइए, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। फिर भी आपको कोई कहता है कि सेंटर का EWS लाइए, इनकम सर्टिफिकेट अलग से लाइए, असेट्स का सर्टिफिकेट अलग से लाइए, कुछ नहीं लाना है। जो सरकार इनकम EWS वालों के लिए आपको सर्टिफिकेट बना के देती है, उसमें वो असेट्स का और आपकी इनकम का सारा जिक्र करके ही उसमें देती है, तो सब कुछ वो ही वैलिड है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर अब भी नहीं है तो कभी नहीं होने वाली। पीसीएम के नंबर टोटल मिला करके 180 होने चाहिए, चाहे सब्जेक्ट में कितने ही हो। EWS का सर्टिफिकेट कहीं का भी हो चलेगा। EWS सर्टिफिकेट का एक, हाँ ये ज़रूर है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर का होता है वो, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक चला करता है।
अब आपने 2021 में बनवाया है मान लीजिए किसी भी महीने में, तो वो 31 मार्च और 2022 तक वैलिड था, ठीक है। और आपने 2022 में बनवाया है तो वो 31 मार्च 2023 तक वैलिड है। अब ऐसे में यदि आपने भाई जो है 2022 में नहीं बनवा रखा, 2022 में आपको कब बनवाना है, 1 अप्रैल के बाद। कब बनवाना है, 1 अप्रैल के बाद। 1 अप्रैल के बाद चाहे आपने कभी भी बनवाया हो वो चलेगा। फॉर्म भरते टाइम आपके पास यदि 21 का था तो 21-22 दोनों का ले जाओ। यदि वो कंसिडर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से लगा करके और फॉर्म भरने वाले टाइम सितंबर के बीच का ही बना हुआ होना चाहिए। अब वो तुम्हें रखे तो रखे, नहीं रखे तो नहीं रखे, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो बात उन्होंने गा दी है, जो कह दिया है, वही वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि वो छूट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, उनका बड़प्पन है, उनकी मेहरबानी है। समझ गए आप लोग, इसलिए कोई बहस नहीं करनी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेरे पास भी बहुत काम होते हैं, इधर से मेरे एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए, तो मुझे वैसे भी फुर्सत नहीं है, राइट। तो बने रहे मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।